नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर ब्लैक और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर ब्लैक हॉरर में। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो बेहद भयावह होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, हम सभी इस धरती पर एक ही चीज के पीछे भागते हैं और वो है धन दौलत और पैसा। हर कोई चाहता है कि वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे और इसके लिए बहुत से लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत के रास्ते से नहीं बल्कि रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई इंसान रातों रात करोड़पति बन जाए। लेकिन सच ये है कि कुछ गुप्त और अंधेरे रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे अथाह धन तो मिल जाता है, लेकिन बदले में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि फिर उस धन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इंसान को वो धन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बदले परिवार, शांति, प्रेम और स्वतंत्रता सब छिन जाते हैं, तो फिर उस दौलत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज की कहानी प्रयागराज के रहने वाले आदित्य मिश्रा की है और जो कुछ भी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह सब कुछ खुद आदित्य के साथ घटित हुआ है। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था और उसके मन में भी वही सपने थे जो इस देश के लाखों युवाओं के मन में होते हैं। एक ऐसा सपना जिसमें गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में कदम रखना होता है। और एक बार आदित्य के हाथ एक ऐसी विधि लग जाती है जो उसे रातों रात करोड़पति बना देती है, और वो विधि थी यक्षिणी साधना। आपने यक्षिणी साधना का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह साधना कितनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। यक्षिणी साधना कई प्रकार की होती है, जैसे कामिनी यक्षिणी साधना, स्वर्णमाला यक्षिणी साधना, चंद्रकला यक्षिणी साधना, विद्यावती यक्षिणी साधना, विपुला यक्षिणी साधना और अनुराधा यक्षिणी साधना। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है और इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के करना जानलेवा साबित हो सकता है। सही विधि से साधना करने पर लाभ मिलता है, लेकिन जरा सी गलती इंसान को मौत के मुंह तक पहुंचा सकती है। आदित्य ने यह साधना खुद अपने ऊपर आजमाई थी। बहुत से लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे और वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें विज्ञान की समझ से परे होती हैं। आप माने या न माने, लेकिन आपके न मानने से वे चीजें खत्म नहीं हो जाती। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं प्रयागराज के एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से। आदित्य मिश्रा अपने माता पिता, एक छोटे भाई राहुल और एक बड़ी बहन के साथ रहता था। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ लखनऊ में रहती थी। आदित्य ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। जब तक नौकरी नहीं मिल रही थी तब तक वो शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करने लगा। काम ज्यादा नहीं था, इसलिए समय बिताने के लिए वो तरह तरह की किताबें पढ़ा करता था। हर आम इंसान की तरह आदित्य भी चाहता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसके लिए वो कई ज्योतिषियों के पास भी गया और तरह तरह के उपाय भी करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और यही हाल आदित्य का भी था। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए उसकी नजर एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। उस किताब का नाम था यक्षिणी साधना। किताब देखते ही आदित्य की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने सुना था कि यक्षिणी को सिद्ध करने वाला इंसान जीवन में सब कुछ पा सकता है। जिज्ञासा के कारण आदित्य ने वो किताब उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब बहुत मोटी नहीं थी,
इसलिए उसे पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। किताब के शुरुआती पन्नों में यक्षिणी साधना के फायदे और नुकसान विस्तार से लिखे हुए थे। उसमें लिखा था कि यह साधना केवल पुरुष कर सकता है और महिलाएं ये साधना नहीं कर सकती। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी साधक के साथ पत्नी की तरह रहती है। साधक को सभी से दूरी बनाकर रखनी होती है, वरना यक्षिणी उसे हमेशा के लिए उससे अलग कर देती है। साधक किसी दूसरी महिला से मित्रता तक नहीं कर सकता और शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर साधक इस साधना के बारे में किसी को बता दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इन सब चेतावनियों के बावजूद आदित्य का मन इस साधना की ओर खींचता चला गया। कुछ पन्ने आगे बढ़ाने पर यक्षिणी साधना की विधि लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 11 रातों तक 12 बजे से 3 बजे के बीच श्मशान में यह साधना करे तो वह यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है। यह पढ़कर आदित्य की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और यह उसे एक सुनहरा मौका लग रहा था। आदित्य ने फैसला कर लिया कि वह यह साधना जरूर करेगा। उसने सोचा कि अगर साधना सफल हुई तो जिंदगी बदल जाएगी और अगर असफल हुई तो पहले जैसा सामान्य जीवन तो है ही। ये सोचकर उसने साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने साधना में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी की और अगले ही दिन रात 11 बजे श्मशान पहुंच गया। साधना के अनुसार उसे श्मशान में एक पेड़ के नीचे सफेद रंग से गोल घेरा बनाना था। घेरे के सामने अजीब सी आकृति बनाकर सफेद आसन बिछाना था और उसके ठीक सामने निर्वस्त्र बैठना था। आदित्य ने वैसा ही किया और पेड़ से एक टॉर्च बांध दी जिसकी रोशनी सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। बैठते ही उसने अजीब से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और उस आकृति पर सफेद फूल अर्पित करने लगा। श्मशान के सन्नाटे में उसके मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। लगभग आधे घंटे बाद उसने चाकू से अपनी उंगली काटी और उसका खून उस आकृति के बीच डाल दिया। फिर उसने कुमकुम डाला और जोर जोर से ताली बजाते हुए मंत्र पढ़ने लगा। यह सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा। इसके बाद उसने सारी सामग्री उठाकर अपने पूरे शरीर पर मल ली और घेरा पार करके कपड़े पहन लिए। फिर वह चुपचाप अपने घर लौट आया और आते ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से ठीक से नींद ही नहीं ली हो। घड़ी देखी तो काफी देर हो चुकी थी और वो घबराकर जल्दी से तैयार होकर लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। लेट पहुंचने की वजह से उस दिन उसे काफी डांट भी पड़ी, लेकिन आदित्य ने बिना कुछ कहे सब सुन लिया। उसका ध्यान अब किसी और ही बात पर टिका हुआ था, क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि अगर साधना सफल होती है तो 7वें दिन से उसकी अनुभूति होने लगती है। इसी उम्मीद के साथ वो अगले दिन फिर रात को श्मशान गया और उसी विधि से साधना की। हर रात वो ठीक उसी समय जाता, वही मंत्र पढ़ता और वही सारी क्रियाएं दोहराता। इन साधनाओं की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी और वो दिन में चिड़चिड़ा रहने लगा था। लाइब्रेरी में भी उसकी लापरवाही बढ़ती जा रही थी और उसे बार बार चेतावनी दी जाने लगी थी। साधना करते हुए 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन आदित्य को अब तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी। अब उसका भरोसा धीरे धीरे डगमगाने लगा था और उसे लगने लगा था कि शायद ये सब झूठ है। 9वें दिन की रात वो काफी उलझन में था, लेकिन उसने सोचा कि जब 8 दिन कर ही लिए हैं तो 3 दिन और सही।
9वें दिन भी कुछ खास नहीं हुआ और 10वीं रात भी सामान्य ही बीत गई। अब 11वीं रात थी और आदित्य के मन में डर और उत्साह दोनों एक साथ थे। वह उस रात भी श्मशान पहुंचा और साधना में बैठ गया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए अचानक उसे कहीं से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह उस समय श्मशान में अकेला था। उसे याद आया कि अक्सर लोग कहते हैं कि श्मशान में अजीब शक्तियां विचरण करती। डर के बावजूद वह साधना बीच में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। डर के मारे उसने आंखें खोल दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। उसने फिर आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास हुआ, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाले रखा। अब उसे किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी थी और बीच बीच में घुंघरुओं की छनछनाहट भी आ रही थी। आदित्य का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे किसी स्त्री की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज सुनकर उसका दिल जैसे बैठ सा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के छूने का एहसास हुआ। उस स्पर्श से वो अंदर तक सिहर गया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। फिर उसे अपने शरीर पर किसी के हाथ घूमते हुए महसूस होने लगे। वह सब कुछ सहते हुए मंत्र पढ़ता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब बस थोड़ा ही समय बचा है। कुछ ही पलों बाद उसके कानों में एक महिला की आवाज पड़ी, जिसने कहा कि तुम सफल हो चुके हो और अब से मैं तुम्हारी हूं। यह सुनते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आंखें खोल दी। उसने सामने देखा तो एक बेहद सुंदर गोरी युवती खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल लग रही थी। उसने सुनहरे रंग का लहंगा चोली पहन रखा था और भारी गहनों से सजी हुई थी। उसकी सुंदरता किसी अलौकिक प्राणी जैसी लग रही थी। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या तुम यक्षिणी हो? वो मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ, मैं कामिनी यक्षिणी हूं और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं, बल्कि उन सबको मार दूंगी जो हमारे बीच आएगा। आदित्य ने जल्दी से कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और उसे सिर्फ अपार धन चाहिए। कामिनी यक्षिणी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक वहां से गायब हो गई। आदित्य घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। थोड़ी निराशा और गुस्से के साथ उसने कपड़े पहने और घर की तरफ लौट आया। घर पहुंचकर वो थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वही युवती उसके पास लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। यह देखकर वो घबरा गया और उठ बैठा। उसने पूछा कि तुम यहां कैसे आई? कामिनी यक्षिणी ने कहा कि वो उसके लिए अपार धन का प्रबंध करने गई थी। आदित्य ने घबराते हुए कहा कि अगर घर वालों ने उसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। उसी समय उसकी मां कमरे में आई और बताया कि बाहर कोई अमीर आदमी उससे मिलने आया है। आदित्य बाहर गया तो उसने देखा कि एक सूट बूट पहना हुआ अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था।
उस आदमी ने बताया कि आदित्य ने जो लॉटरी खरीदी थी उसमें 5 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। यह सुनकर आदित्य और उसके माता पिता हैरान रह गए। अखबार देखने पर यह बात सच निकली और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में वे अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़े बंगले में रहने लगे। आदित्य ने बचे हुए पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया और उसकी दौलत लगातार बढ़ती गई। पैसे आते ही आदित्य की जीवन शैली बदलने लगी। उसने महंगी गाड़ियां, कपड़े और हर सुख सुविधा खरीद ली, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार से दूर रहने लगा और नशे की आदतों में पड़ गया। शुरुआत में शराब और सिगरेट से शुरू हुआ यह सिलसिला बाद में ड्रग्स तक पहुंच गया। एक दिन वो ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा गया, लेकिन पैसे और पहचान के दम पर मामला दबा दिया गया। उसके माता पिता अब उसकी शादी करवाना चाहते थे ताकि वो संभल जाए, लेकिन आदित्य जानता था कि यक्षिणी के होते हुए वो शादी नहीं कर सकता और ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकता था। इसलिए वो कई कई दिन घर से दूर होटलों में रहने लगा। एक शाम आदित्य एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। तभी उसकी मां का फोन आया और घबराई हुई आवाज में उसने कहा कि बेटा जल्दी घर आ जा, यहां कुछ गड़बड़ हो गई है। इतना कहकर उसकी मां ने फोन काट दिया और आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत पैसे देकर वहां से निकला और तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसके माता पिता उनसे बात कर रहे हैं। आदित्य के आते ही उसकी मां ने उसे अपने पास बैठाया और उन लोगों से कहा कि यही मेरा बेटा आदित्य है, जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने आदित्य की तरफ देखा और उसे शराब की गंध आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य की मां ने बात संभालते हुए कहा कि इसकी आज कोई बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए थोड़ी शराब पी ली है। थोड़ी बातचीत के बाद उन लोगों ने शादी की बात छेड़ दी और लेन देन पर सहमति बन गई। उन्होंने आदित्य के हाथ में शगुन के पैसे रखे और चले गए। उनके जाते ही आदित्य ने गुस्से में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, और उसने साफ कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। उसकी मां ने नाराज होकर कहा कि अब उनके पास सब कुछ है और अब उसे घर बसाना चाहिए। आदित्य कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। वहीं अचानक कामिनी यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई और इस बार उसका चेहरा बेहद क्रोधित था। उसकी सुंदर आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने गुस्से में पूछा कि क्या वो उसे धोखा देने की सोच रहा है। आदित्य घबराकर बोला कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो इस बारे में कुछ करेगा। यक्षिणी बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद वो फिर वापस आई, लेकिन अब शांत लग रही थी। उसने कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके बीच कोई नहीं आना चाहिए। उसने बताया कि जो भी उनके बीच आएगा वो उसे मार डालेगी। आदित्य घबराकर बोला कि क्या उसने उस लड़की को मार दिया है। यक्षिणी ने ठंडे स्वर में कहा कि हाँ, मैंने उसे मार दिया। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर बाहर आया और अपनी मां से उस परिवार का नंबर मांगा। फोन करने पर पहले किसी ने उठाया नहीं और कुछ देर बाद रोते हुए बताया गया कि जिस लड़की की शादी तय हुई थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आदित्य यह सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को समझाया कि वो अब कभी ऐसी गलती नहीं होने देगा। कुछ समय बीता और उसके घर वाले फिर से उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगे। एक दिन उसके घर वाले बिना उसकी मौजूदगी के ही एक रिश्ता तय कराए। शाम को घर आने पर
उसकी मां ने मिठाई खिलाकर बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। आदित्य को पहली लड़की की मौत याद आ गई और वो घबरा गया। वो मना करता रहा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। उसी समय यक्षिणी गुस्से से उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में आग दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद यक्षिणी ने कहा कि अगर फिर ऐसा हुआ तो वो उस लड़की के साथ साथ उसकी मां को भी मार देगी। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की भी आत्महत्या की खबर आ गई। अब उसके घर वाले डर गए और किसी ज्योतिषी को उसकी कुंडली दिखाने का फैसला किया। आदित्य ने मौका देखकर कहा कि वो अपने जानने वाले ज्योतिषी से बात कर लेगा। उसने घर आकर बताया कि ज्योतिषी के अनुसार अगर उसने किसी स्त्री से संबंध रखा तो वो स्त्री मारी जाएगी। ये सुनकर उसके घर वालों ने उसकी शादी की बात छोड़ दी और छोटे भाई राहुल की शादी की तैयारी करने लगे। कुछ महीनों में राहुल के लिए लड़की तय हो गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी में आदित्य अपने परिवार के साथ बारात लेकर गया। वहीं उसकी नजर एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी जो दुल्हन की सहेली थी। उस लड़की की काली आंखें, लंबे बाल और नीली साड़ी में उसका रूप आदित्य को बहुत आकर्षित कर रहा था। बातचीत में उसे पता चला कि उसका नाम काव्या त्रिपाठी है। पूरे समारोह में आदित्य और काव्या साथ रहे और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। शादी के बाद आदित्य घर लौट आया, लेकिन उसका मन काव्या में ही लगा हुआ था। घर पहुंचकर उसे अपनी पीठ पर ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ और वो समझ गया कि यक्षिणी उसके पास है। वो डर गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिनों में वो छुप छुप कर काव्या से बात करने लगा। फोन पर उसकी आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत आ जाती थी, जैसे कुछ पल के लिए वो अपनी जिंदगी के सारे डर भूल जाता हो। लेकिन जैसे ही रात ढलती और घर में सन्नाटा पसरने लगता, उसे कामिनी यक्षिणी की मौजूदगी और ज्यादा महसूस होने लगती। रात को वो मजबूरी में नींद की दवाइयां लेकर सो जाता ताकि आंख बंद करते ही गहरी नींद आ जाए और उसे यक्षिणी का सामना न करना पड़े। लेकिन नींद में भी उसका मन काव्या के ख्यालों से आजाद नहीं होता था। उसके लिए उसका प्यार दिन ब दिन और गहराता ही जा रहा था। इसी बीच एक दिन उसकी मां ने सहज सी आवाज में उसे बताया कि उसका रिश्ता काव्या के साथ तय किया जा रहा है। यह सुनते ही आदित्य के भीतर जैसे कुछ टूट सा गया और उसी पल कमरे के कोने से यक्षिणी की ठंडी बर्फ जैसी आवाज गूंजी, जिसमें जरा भी भावना नहीं थी। उसने धीमे लेकिन बेहद खौफनाक स्वर में कहा कि अब सबको मरना होगा। आदित्य ने डरते हुए अपनी मां के सामने कबूल कर लिया कि वो किसी और से प्यार करता है। मां ने डर के मारे वो रिश्ता तोड़ दिया। यक्षिणी ने आदित्य से पूछा कि वो लड़की कौन है। आदित्य ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसके मन में कोई नहीं है। यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि अब वो हर समय उसके साथ रहेगी। अब आदित्य कहीं भी जाता, यक्षिणी उसके साथ रहती और वो काव्या से बात नहीं कर पाता। काव्या को ये सब अजीब लगने लगा और एक दिन उसने आदित्य के घर जाकर उससे बात करने का फैसला किया। रविवार का दिन था और काव्या अचानक आदित्य के घर पहुंच गई। दरवाजा आदित्य की भाभी स्नेहा ने खोला और अपनी सहेली को देखकर वो बहुत खुश हो गई। घर के अंदर माहौल सामान्य था, लेकिन आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि कामिनी यक्षिणी भी वहीं मौजूद है। काव्या ने आदित्य को देखते ही कहा कि उसे उससे अकेले में बात करनी है।
यह सुनते ही आदित्य घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर यक्षिणी को शक हुआ तो वो काव्या को मार डालेगी। वो टालने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने सबके सामने कहा कि इतने दिनों से वो उससे प्यार की बातें करता रहा और अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। स्नेहा हैरानी से बोली कि यह सब क्या कह रही है, और आदित्य की मां ने गुस्से में उससे जवाब मांगा। आदित्य ने डर के मारे काव्या को झूठा बता दिया और कहा कि वो पैसे के लालच में उस पर आरोप लगा रही है। काव्या ने रोते हुए कहा कि उसके पास सबूत हैं, जैसे चैट, कॉल रिकॉर्ड और साथ की तस्वीरें। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता देगी। आदित्य की मां डर गई और बोली कि वो दोनों की शादी करवा देगी। ये सुनते ही कामिनी यक्षिणी आग बबूला हो गई और उसने आदित्य से कहा कि अब वो पूरे घर को खत्म कर देगी। काव्या ने साफ कह दिया कि वो अब आदित्य पर भरोसा नहीं कर सकती और शादी अभी के अभी होनी चाहिए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के दबाव में आदित्य और काव्या की जबरन शादी करवा दी गई। आदित्य अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे पता था कि यक्षिणी के होते हुए ये शादी विनाश लेकर आएगी। शादी के बाद आदित्य ने सबको एक ही कमरे में सोने के लिए कहा, ताकि कोई अकेला न रहे। रात के सन्नाटे में अचानक आदित्य की नींद खुली और उसने देखा कि कामिनी यक्षिणी उसकी छाती पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से क्रोध टपक रहा था और उसने कहा कि उसे कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो नीली रोशनी में बदल गई और आदित्य के पिता के शरीर में समा गई। अगले ही पल उसके पिता दर्द से चीखने लगे और पूरा शरीर ऐंठने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई और सब उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाए। अगली सुबह पता चला कि आदित्य के पिता के शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। यह सुनकर आदित्य अंदर से टूट गया और उसे समझ आ गया कि यक्षिणी अब उसके परिवार को मारेगी नहीं, बल्कि तड़पाएगी। कुछ ही दिनों बाद स्नेहा सीढ़ियों से गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। उसकी एक टांग की हड्डी भी टूट गई और वो भी बिस्तर पर आ गई। आदित्य की मां अब काव्या को दोष देने लगी और उसे घर से निकालने की बात करने लगी। आदित्य ने अपनी मां को समझाया कि इन सब में काव्या की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ वो खुद है। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक आदित्य का छोटा भाई राहुल एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका शरीर जैसे वहीं थम गया और वो कोमा में चला गया। एक ही घर में एक पिता लकवाग्रस्त, भाभी बिस्तर पर, भाई कोमा में और मां की आंखों में लगातार बहते आंसू। पूरा परिवार जैसे एक साथ टूट चुका था और उसी पल आदित्य पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उस रोने में डर भी था, पछतावा भी और खुद से नफरत भी। उसी रात उसने काव्या को अपनी जिंदगी की एक एक सच्चाई बता दी। कैसे उसने यक्षिणी साधना की थी, कैसे अपार धन के लालच में उसने एक ऐसी शक्ति को बुला लिया था जिसे काबू में रखना इंसान के बस की बात नहीं है, और कैसे कामिनी यक्षिणी अब उसकी जिंदगी की हर सांस पर अपना अधिकार समझने लगी थी। काव्या ने एक शब्द भी बीच में नहीं कहा। वो चुपचाप सुनती रही और जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई उसके चेहरे पर डर से ज्यादा समझ और दृढ़ता उभरने लगी। वो समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं,
बल्कि एक बेहद प्राचीन और खतरनाक शक्ति का खेल है। अगले ही दिन वो आदित्य को लेकर लाइब्रेरी पहुंची। वहीं से उसने यक्षिणी साधना की वही किताब दोबारा निकलवाई। किताब के पन्ने पलटते हुए काव्या की आंखें एक जगह आकर ठहर गईं। काफी देर चुप रहने के बाद उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि कामिनी यक्षिणी से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है। अब आदित्य को मां यक्षिणी की साधना करनी होगी। काव्या ने बताया कि मां यक्षिणी प्रेम या लालच से नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन से चलने वाली शक्ति है। वह अपार शक्तिशाली है, लेकिन उनकी एक ही शर्त होती है। वह साधक की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करती है, और उस इच्छा की कीमत में वह सब कुछ छीन लेती है जो किसी अन्य यक्षिणी के माध्यम से अन्यायपूर्वक पाया गया हो। मतलब साफ था, अगर मां यक्षिणी प्रसन्न हुई तो कामिनी यक्षिणी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन साथ ही सारा धन, सारी ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ चला जाएगा। आदित्य पूरी रात चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने कभी करोड़ों, और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसी रात वो दोबारा श्मशान पहुंचा। वही पेड़, वही जमीन, लेकिन इस बार उसका इरादा अलग था। जैसे ही उसने नई साधना शुरू की, कामिनी यक्षिणी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कभी वो चीखती, कभी रोती, कभी काव्या की आवाज में उसे बुलाती, लेकिन आदित्य इस बार डटा रहा। आखिरी दिन आदित्य ने बिना हिचक अपना अंगूठा काटा और रक्त सहित अग्नि में अर्पित कर दिया। उसके बाद अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठी, और उसी अग्नि के बीच से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रबल था कि आदित्य की आंखें अपने आप झुक गईं। उनकी आवाज कोमल भी थी और आदेश देने वाली भी। उन्होंने कहा, बताओ क्या चाहिए? आदित्य कांपती आवाज में बोला, मुझे कामिनी यक्षिणी से सदा के लिए मुक्ति चाहिए। मां यक्षिणी ने एक क्षण आदित्य को देखा, और फिर पूरा श्मशान एक गूंजती हुई आवाज से भर गया, तथास्तु। अगले ही पल कामिनी यक्षिणी की भयानक चीख सुनाई दी, और वो अग्नि में खिंचती चली गई। कुछ ही पलों में दोनों यक्षिणियां अग्नि में समा गईं। साधना पूरी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में आदित्य के पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। राहुल ने कोमा से आंखें खोल दी। घर में फिर से सांसें चलने लगी। धन चला गया, बंगला, गाड़ियां, और वो सारी ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ। लेकिन जो बचा रहा वो था उसका परिवार, और उसी में उसकी असली जीत छुपी हुई थी। आज आदित्य एक सामान्य नौकरी करता है और एक साधारण जीवन जी रहा है। उसके जीवन में अब लालच नहीं बल्कि संतोष है, और वो ये सच्चाई पूरी तरह समझ चुका है कि शॉर्टकट से मिली हर खुशी अपने साथ एक भयानक कीमत लेकर आती है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।